हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। क्लास 7 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट नंबर ट्रायंगल ए बी ई। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ आपको दिख रहा है ए बी ई। इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। द रेक्टेंगल बी सी डी ई, ये जो रेक्टेंगल है बी सी डी ई, इसका आपको निकालना है। इन दिस फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, आपको ये बताना है कि इन दोनों पेरीमीटर में से कौन सा पेरीमीटर बड़ा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बहुत क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए ध्यान से एक बार। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को बना देता हूँ एक बार आपके लिए। देखिए मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो लाइनें टेढ़ी खिंच सकती हैं, बस आप समझ लीजिए कि ये लाइंस हैं। ठीक है, बी सी डी, बी सी डी, और ये है ई। ठीक है, तो ये जो ए दे रखा है हमें, ये कितना दे रखा है 2 3/4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड। और ये दे रखी है 5/2 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 3 3/5 सेंटीमीटर। और ये वाली दे रखी है हमें 7/6 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये यानी कि ए बी ई, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर एक तरीके का उस पूरे फिगर को कवर अप करने की डिस्टेंस होती है। अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ तो यहीं पर आके वापस लौटूँ, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ गया, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा पेरीमीटर है इसका। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। ट्रायंगल यही है ना हमारा ए बी ई, तो ए बी ई का आप पेरीमीटर निकालोगे तो क्या होगा, पहले आप ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है 5/2 प्लस बी ई कितना दे रखा है 2 3/4 प्लस ए ई कितना दे रखा है 3 3/5। ठीक, इसको सॉल्व करिए। पहले जो मिक्स में दे रखा है उसको इम्प्रॉपर में करिए। 4 2 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11, 11/4 प्लस 5 की 3 से कराओगे 15, 15 में 3 जोड़ोगे तो 8, 8/5। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करो कि या तो इसके डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर सेम बन सकता है। अब यहाँ पर एक काम करिए, 2 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 2 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो 2 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर साइड में ले लेते हैं 2 4 और 5 का एलसीएम। 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2, 2 1 2, और ये 5 और ये 5, तो 2 2 4 और 4 5 20, यानी कि मुझे डिनोमिनेटर 20 बनाना है। तो ये 20 कैसे बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी, जब 10 से नीचे हो रही है तो 10 से ऊपर भी होगी। ये 20 कैसे बनेगा, इसकी 5 से हो जाएगी, जब 5 से नीचे हो रही है तो 5 से ऊपर भी हो जाएगी। और ये 20 कैसे बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी, 4 से नीचे हो रही है तो ऊपर भी हो जाएगी। ठीक, अब 5 10 जा 50/20 प्लस 11 5 जा 55/20 प्लस 18 4 जा 72/20। अब डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वालों को जोड़ दीजिए। 0 में 5 ऐड करोगे 5, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7, 7 में 5 ऐड करोगे तो 12, 12 में 5 ऐड करोगे तो 17, 17। ठीक है, और ये नीचे आ गया 20, यानी कि ये ट्रायंगल का पेरीमीटर आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ये रेक्टेंगल जो बन रहा है, रेक्टेंगल पेरीमीटर। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का मैंने आपको फार्मूला बताया था 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब आप देख लीजिए इसमें एल क्या है, इस रेक्टेंगल की एल क्या है। जो ये ट्रायंगल बना है ए बी ई, इसकी ये वाली जो साइड है वो इस रेक्टेंगल की लेंथ है, और इसकी ब्रेथ दे रखी है 7/6। ठीक, एल आपको पता है 2 3/4 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर 4 2 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11/4।
बी कितना दे रखा है, बी दे रखा है आपको 7/6, 2 टाइम्स एल प्लस की बी। एल कितना है 11/4 प्लस बी कितना है 7/6। अब आप क्या करें, 4 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 6 का एलसीएम आएगा आपका 24। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो आपको इसको 24 बनाना है, तो 4 की मल्टीप्लाई 6 से कराएं। जब आपने 6 से नीचे कराई है तो 6 से ऊपर भी कराना पड़ेगी, प्लस इस 6 को 24 कैसे बनाए, इसकी मल्टीप्लाई 4 से कराएं। जब आपने नीचे 4 से कराई है तो आपको ऊपर भी कराना पड़ेगी। ठीक, 11 6 जा 66 और नीचे 24, 7 4 जा 28 और नीचे 24। इसको आप ऐड कर दीजिए, 66 और 28, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14, कैरी गया 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 अपॉन 24। और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है 94 से, या फिर आप एक काम करें 2 से ये 24 काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटिए, 2 6 जा 12, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा है ना, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। तो ये आपका कितना आया 47/6 सेंटीमीटर। ये आ गया रेक्टेंगल का पैरामीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आपके कि क्वेश्चन नंबर 6 है, सलील वॉन्ट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। मतलब सलील जो है वो कोई लड़का है, वो किसी पिक्चर को एक फ्रेम में रखना चाहता है। ठीक, किसी पिक्चर को एक फ्रेम में रखना चाहता है। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब जो पिक्चर की चौड़ाई है, जो भी तस्वीर है उसकी चौड़ाई है 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड है। टू फिट इन द फ्रेम, मतलब उसको फ्रेम में फिट रखने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, मतलब कि पिक्चर जो है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम। अब आप ये बताइए कि पिक्चर कितनी ट्रिम करी जाएगी। पिक्चर की जो चौड़ाई है वो 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड है और उस फ्रेम में रखने के लिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो पिक्चर की जो विड्थ है, वाइड है, वो इतनी होना चाहिए, लेकिन है इतनी। तो हमें कितनी काटना पड़ेगी, आप इसमें से ये माइनस कर दीजिए। यही तो बात है ना, इसमें से ये चीज बाहर निकाल दीजिए, तो जितनी जितनी बचेगी वही तो काटना पड़ेगी। आप इस तरीके से समझिए, ये आपका एक फ्रेम है, ये आपका एक फ्रेम है और एक ये आपकी पिक्चर बाहर है। ये पिक्चर को आपको फ्रेम के अंदर रखना है। तो ये पिक्चर 7 3/10 सेंटीमीटर से चौड़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है इतनी। तो इस 7 3/10 सेंटीमीटर में से मैं इसको माइनस कर दूं तो मुझे उतना ही तो काटना पड़ेगा पिक्चर को, बस सिंपल है। पिक्चर की विड्थ कितनी है, वो है आपकी 7 3/5 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करिए, 5 7 से 35, 35 में आप 3 ऐड करोगे तो 38/5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फ्रेम की जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, एक तरीके से वो फ्रेम की विड्थ है वो है 7 3/10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 73/10 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको पिक्चर कितनी काटना है वो निकालना है। ठीक है, तो पिक्चर आपको काटना है, यानी कि पिक्चर बड़ी है फ्रेम छोटा है। ये बात समझ में आई ना, क्योंकि काटना तो पिक्चर को है ना, तो पिक्चर जो है वो फ्रेम से बड़ी है। आपको फ्रेम पिक्चर में से फ्रेम की जो विड्थ है उसको माइनस कर देना है, फिर जो बचेगा वही तो कटेगा पार्ट पिक्चर का। ठीक, तो आप लिखिए ट्रिम्ड पिक्चर कितना हो जाएगा 38/5 माइनस के 73/10। अब आप एक काम करिए, डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए। ये 10 है तो ये 10 बन सकता है। कैसे बन सकता है, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करा के, जब मैंने नीचे कराई है तो ऊपर भी कराना पड़ेगी, नहीं तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा।
और 73/10, 38 टू द कितना हो जाएगा 76/10 माइनस 73/10, 76 में से 73 माइनस करोगे तो 3/10 सेंटीमीटर। तो ये आपका अल्टीमेटली आंसर। आपको पिक्चर को इतना काटना पड़ेगा फ्रेम में फिट करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, उसमें ये लिखा हुआ है कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। मतलब कि रितु ने 3/5 पार्ट खाया एप्पल का, और जो उसका बचा हुआ पार्ट था एप्पल का वो किसने खाया, वो उसके भाई सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने कितना पार्ट एप्पल का खाया, हु हैड द लार्जर शेयर, और किसके पास ज्यादा गया, किसने ज्यादा खाया, बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा खाया। ठीक, समझ में आया ना क्वेश्चन। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैं आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दे रहा था, तो मैंने आपको ये बताई थी कि कोई भी कंप्लीट चीज, कंप्लीट थिंग्स जो फ्रैक्शन में होती है वो हम मानते हैं 1। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद रखिएगा, इसका क्वेश्चंस के अंदर बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि रितु 8 एप्पल, कितना खाया उसने, उसने खाया 3/5। 3/5 टोटल कितना था, कंप्लीट थिंग कितनी थी 1, और उसने खाया कितना 3/5। तो रिमेनिंग कैसे निकालोगे आप, रिमेनिंग पार्ट, कंप्लीट है 1, उसमें से 3/5 रेणु ने खा लिया, तो बचा कितना, कंप्लीट में से जो रितु ने खाया है वो बाहर निकाल दो, यानी कि कंप्लीट में से जो रितु ने खाया है वो बाहर निकाल दो। इतना इजी है ना। अब आप यहां से एक काम करिए, ये 5 ले लीजिए यहाँ से एलसीएम, 5 की मल्टीप्लाई 1 से तो 5, माइनस 5 से 5 डिवाइड हो गया तो बचा 1, 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो ये 3, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2, 2/5, यानी कि ये 2/5 जो पार्ट है ये किसने खाया, उसके भाई सोमू ने। ये हमारा निकल के आ गया। सोमू 8 एप्पल, पार्ट कितना 2/5। ठीक, ये तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसमें ये भी पूछा है कि किसके पास ज्यादा शेयर है, तो आपको कंपेयर करना है, जो रितु के पास शेयर है, रितु का शेयर कितना है 3/5, और सोमू का शेयर अब कितना आ गया, वो आ गया 2/5। अब आप कंपेयर कर लीजिए, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा वो फ्रैक्शन बढ़ा, यानी कि उसके पास ज्यादा शेयर है। तो रितु शेयर जो है वो ग्रेटर है किससे, सोमू के शेयर से। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फिनिश्ड कलरिंग ए पिक्चर इन 7/12 आवर। मतलब माइकल ने जो है वो एक पिक्चर को कलर किया कितने टाइम में, 7/12 आवर में। वैभव फिनिश कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर में, और वैभव ने उसी सेम पिक्चर को जो है वो कलर किया 3/4 आवर में। हु वर्क लॉन्गर, आपको ये बताना है कि किसने ज्यादा देर काम किया, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, और किस फ्रैक्शन से वो ज्यादा है। ठीक, करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। आपको गिवन क्या है इसके अंदर, आपको ये गिवन है कि माइकल टाइम, माइकल का टाइम कितना है 7/12 आवर, और वैभव का टाइम कितना है 3/4 आवर। अब अगर आपको इसको कंपेयर करना है तो आपको इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। तो इस वाले में डिनोमिनेटर 12 है और इस वाले में 4 है। क्या इस 4 को हम 12 बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इस 4 की मल्टीप्लाई 3 से कराकर, जब 3 से नीचे कराइए तो 3 से ऊपर भी कराना पड़ेगी, नहीं तो ये ऊपर वाला बुरा मान जाएगा।
तो 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, ये आ गया हमारा 9। अब आप कंपेयर कर लीजिए, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम, यानी कि ये 12 और ये भी 12, तो ये वाला न्यूमरेटर बड़ा है, तो यानी कि ये वैभव वाला टाइम बड़ा है, तो वैभव वर्कड लॉन्गर। ठीक, ये आ गया। अब इसमें यह भी पूछा है कि मतलब ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। आप ये कैसे निकालेंगे, व्हाट फ्रैक्शन लॉन्गर, तो ज्यादा है तो यानी कि ज्यादा वाले में से आप कम वाले को माइनस कर दीजिए, तो उतना जितना ज्यादा है उतना पता लग जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को घटा दीजिए, यानी कि 9 में से 7 घटाइए तो बचेगा 2, यानी कि 2/12। अब आप इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लीजिए, रिड्यूस कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, यानी कि ये हो गया 1/6। ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट ये एक्सरसाइज के। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ आपको, आगे काम में आएगा। जो मैंने आपको पीछे कंपेयरिंग करना बताया था, डिनोमिनेटर सेम करना, न्यूमरेटर सेम करना, उसके अलावा भी एक मेथड होता है फ्रैक्शन को सॉल्व करने का, फ्रैक्शन को ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि एडिंग द फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखिए आपको अगर, एक मिनट, कोई एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए अच्छा सा। थ्री अपॉन 5 प्लस 2/7 प्लस 4/, 4/3 ले लीजिए। ठीक, आपको इस फ्रैक्शन को ऐड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप सबसे पहले साइड में इस नंबर यानी कि 5 7 और 3 का एलसीएम लीजिए। 5 से काटिए, 5 1 ज़ा 5, 7 ऐसे ही रहा, 3 7 ऐसे ही रहा, 3 1 ज़ा 3 और 7 1 ज़ा 7, 5 3 ज़ा 15 और 15 7 ज़ा 105, यानी कि आप ये 105 यहाँ लिख लीजिए। अब आप क्या करिए, इस 105 को 5 से डिवाइड कीजिए, 105 को 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि आया आपका 21, और 21 की मल्टीप्लाई करा दीजिए इस न्यूमरेटर से, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब इस 105 को आप डिवाइड कीजिए 7 से, 7 1 ज़ा 7 और 7 7 1 ज़ा 7, 3 चलेगा यहाँ पर, 7 5 ज़ा 35, तो ये आया 15। इस 15 की मल्टीप्लाई 2 से करा दीजिए, ये प्लस लगाइए। अब क्या कीजिए, अब इस 105 को डिवाइड कराइए 3 से, ये वाले डिनोमिनेटर से, तो 3 3 ज़ा 9 और ये 15, 3 5 ज़ा 15, ये आया आपका 35। इस 35 की मल्टीप्लाई करा दीजिए 4 से, तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कराइए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 15 2 ज़ा 13 और 34, 35 4 ज़ा 5, 4 5 ज़ा 20, 2 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 14। ठीक, ये 105 ऐसे ही रहेगा। अब इन नंबरों को जोड़ दीजिए, 3 में 0 जोड़ोगे तो 0 0 और 0 0, 4 और 3 7, 7 और 6 13, कैरी गया 1 1 और 1 2, 230/105, ये आपका आंसर है। ठीक, तो ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का फ्रैक्शन को। आपको कुछ नहीं करना है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपको इन नंबर का एलसीएम लेना है 573 का, जो कि आया 105, फिर जो एलसीएम आया है उसको आपको डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर से, डिवाइड करने के बाद आया 21, और फिर जो आंसर आया 21 उसकी मल्टीप्लाई कराना है इस न्यूमरेटर से, प्लस फिर इस नंबर को डिवाइड करना है 7 से, आपका आंसर आएगा 15, 15 की मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर से करा देना है, फिर बीच में प्लस तो प्लस है, फिर आपको 105 को डिवाइड कराना है 3 से, तो आंसर आएगा 35, 35 की मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर से, फिर सॉल्व कर लीजिए और आपका ये आंसर आ जाएगा। यही जो मेथड है, यही जो प्रोसीजर है, आपको माइनस वाले में लगाना है, बस प्लस की जगह माइनस लगा देना है। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।